सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं पंचायतों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर परिषदों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव आगे खिसकाए जा रहे हैं। पहले परिसीमन के नाम पे आगे खिसकाए गए, उससे पहले वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पे आगे खिसकाए गए और फिर SIR के नाम पे आगे खिसकाए गए और आज ये OBC आरक्षण की रिपोर्ट के नाम पे आगे खिसकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कराने की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि उनकी बहुत बुरी हार होगी, इस वजह से चुनाव नहीं कराना चाहते। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट ने भी कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव निश्चित कराए जाएं। उसके बाद आप देखिए मतदाता सूची का जो प्रकाशन है उसके लिए 22 अप्रैल की डेट देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा नहीं थी। जब आप 22 अप्रैल को मतदाता सूची की डेट दे रहे हैं फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए, तो कहाँ से आप चुनाव कराएंगे? आप ये OBC के नाम पे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा पंचायत राज का जो हमारा बजट आता था गांव की पंचायत में, वो सारा बजट सेंटर से नहीं आ पाया, वो किस्तें नहीं आ पा रही, सारा विकास ठप हो गया है और ये केवल लोकतंत्र की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। इसको लेकर के आपने देखा कि जब पिछले दिनों परिसीमन हुआ, इनको लगा परिसीमन के माध्यम से हम चुनाव जीत लेंगे, तो आपने देखा मन इनके जो चहते व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग सारा परिसीमन किया। आपने देखा किस प्रकार से गली गली को तोड़ कर परिसीमन किया। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आपत्तियां भी दर्ज कराई थी, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर इनको लगा कि यार SIR के माध्यम जो कांग्रेस पार्टी के वोट हैं उनको काट दिए जाएंगे, दूसरे फर्जी वोट जोड़ दिए जाएंगे, वो करने की कोशिश की। पर हमारे BLA की सजगता के कारण SIR भी नहीं हो पाई इनमें, उसमें भी कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो पाई। BLO भी हमारे अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाया। अब जब सब कुछ हो गया, जब 2026 की फरवरी की लिस्ट आ गई, तो चुनाव उसी से कराने चाहिए। क्यों जनवरी 2025 से चुनाव कराना चाहते हैं? फिर SIR का फायदा क्या हुआ? आज जो पुरानी वोटर लिस्ट दी है उसमें जो मृत व्यक्ति है उनके नाम भी जुड़ गए। और इसके साथ साथ एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसमें जो इन्होंने नक्शा जारी किया था, नक्शे के बाहर के नाम जोड़ दिए। उसमें कई वार्डों में 200 नाम जोड़ दिए इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। वार्डों का जो परिसीमन किया है वोटों का, आपने देखा कि हमारे यहाँ जो 55 वार्ड बने थे उनमें लगभग 1100 वोट एक वार्ड में होने चाहिए थे। किसी वार्ड में 400 वोट कर दिए, किसी में 600 कर दिए, जो इनके चहते कहीं इन्होंने 800 कर दिए और कहीं आप देख रहे 2000 कर दिए, 2400 का भी वार्ड बना दिया इन लोगों ने। ऐसा क्यों किया? एक ही गांव के अंदर 2 वार्ड है, एक वार्ड तो बिल्कुल छोटा कर दिया, दूसरे वार्ड को बहुत बड़ा कर दिया। केवल ये गड़बड़ियां करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इनको लग गया तुम्हारी सरकार पूरी फेलियर है, जनता तुम्हारे खिलाफ होगी, इस प्रकार का ये लोग काम करना चाहते हैं। परिसीमन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। परिसीमन में गड़बड़ियां हुई थी ना, मैंने कहा कि आपने विपक्ष की भूमिका रहते हुए क्या प्रयास किया? हमने जब परिसीमन किया था, हम SDM से मिले, बाकायदा नक्शा बना करके एक एक वार्ड का जहाँ हमें त्रुटियां लगी, बाकायदा नक्शा बना करके हम उनको देख आए। उनके दबाव बनाने की कोशिश की, परंतु सरकार के दबाव में जो हमने इनको दिया था, अगर ये गलतियां की आप लोगों ने, आवेदन किए थे, इनको आपत्तियां दर्ज कराई थी, उन पे इन्होंने कोई भी हमारे पे सुनवाई नहीं की। केवल जो स्थानीय विधायक था उनके दबाव में, इनके चेतों के दबाव में परिसीमन को उनके अकॉर्डिंग ही किया। अब उसके बाद अभी परिसीमन भी हो गया, तो अब जो इनका नक्शा बना था उसके बाहर के वोट जोड़ दिए, वार्डों को छोटा बड़ा कर दिया। अब बताओ, एक वार्ड 400 वोटों का है और एक वार्ड लगभग 2500 वोटों का, कितना डिफरेंस हो गया? केवल ये चुनाव जीतना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, पर जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। एक सबसे बड़ी त्रुटि और है, अब जो वार्ड में किसी वार्ड में गलती से नाम जुड़ गया, वो अपना नाम ट्रांसफर कराना चाहता है। अब वो अपनी रजिस्ट्री दे रहा है, अपना वहाँ का बिल दे रहा है, पट्टा दे रहा है, उसके बावजूद आपको प्रूफ मिल गया, तो उसके बावजूद आपको 50 रुपये स्टाम्प की क्या जरूरत है? अब उससे कहते हैं 50 रुपये का स्टाम्प लेके आओ, और आप तहसील में जाके देखेंगे तो स्टाम्प नहीं मिलता है। भाई आप स्टाम्प भी लेना चाहते हैं तो कम से कम स्टाम्प तो अवेलेबल कराओ। स्टाम्प नहीं मिलता, उसके नाम से फिर उनका नाम नहीं ट्रांसफर कर पाते, जो इनके चाहते हैं उनको वहां पर स्टाम्प मिल जाता। इस प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर हमारी पूरी बहरोड विधानसभा के अंदर संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम चलाएंगे। इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में जाएगी और 15 अप्रैल तक कांग्रेस पार्टी हर वार्ड का अध्यक्ष
हर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त करेगी और जो इनकी मनचाही है, इनकी जो मनचाही काम कर रहे हैं, इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे, इनके खिलाफ दबाव बनाएंगे और इसके बाद 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम हर वार्ड की कार्यकारिणी बढ़ाएंगे, जिसमें कम से कम 21 लोग रहेंगे, वार्ड के भी 21 लोग और ग्राम पंचायत के भी 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाएंगे। जो ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी और जब तक ये चुनाव नहीं कराएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, इन खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम को हम गांव गांव तक लेके जाएंगे। इसके साथ साथियों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि हमारे क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई। हमारा पूरा क्षेत्र किसानी पर आधारित है, किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है, उसके बावजूद खड़ी फसल थी, कई फसलें कट गई थी, भारी ओलावृष्टि हुई। तो हम सरकार से मांग करते हैं अगर उनको उचित मुआवजा मिले, जल्दी से जल्दी इनकी गिरदावरी करा के, सर्वे करा करके सरकार उनको मुआवजा दे और समयबद्ध तरीके पे समय पे इनको मुआवजा दे। ऐसे नहीं कि भाई आप उसको लटका रहे हैं, कोई सर्वे करने के नहीं आ रहा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ओलावृष्टि में जितना भी नुकसान हुआ उन किसान भाइयों को मुआवजा दे, हम ये सरकार से मांग करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे बहरोड के माहौल खराब हो रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कई कई महीनों तक जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं आते। आज हालात या तहसील में चले जाओ, किसी और ऑफिस में चले जाओ, बिना पैसे को काम नहीं होता है। कहीं भी तहसील, चाहे बहरोड में चले जाओ, चाहे मानड़ में चले जाओ, चाहे गंडाला में चले जाओ, चाहे नीमराणा में किसी भी अब अधिकारी के ऑफिस में चले जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। आप देख रहे किस प्रकार से हमारे तहसीलों के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है। आपके माध्यम से अखबार ने भी उठाया था, 16 बीघा मंदिर की जमीन को किस प्रकार ये प्रॉपर्टी डीलरों को बेचने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से आप देख रहे कई मंदिरों की, कई शमशान की भूमि को किस प्रकार प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आए दिन प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात सड़क निकाल दी जाती है, रातों रात रास्ते काट दिए जाते हैं। और आज कोई बेचारा किसान, गरीब आदमी अपना खुद की वशे चढ़ाने के लिए जाए, उससे भी बिना पैसे काम नहीं किया जाता। और हालात ये चर्चा ये क्षेत्र में अब बिल्कुल अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। और बेलगाम क्यों है? जब जनप्रतिनिधि अधिकारियों से पैसा लेगा तो उनके ऊपर लगाम कैसे लगेगी। आज सरेआम दबी जुबान सारे अधिकारी कहते हैं अभी हम क्या करें, हमसे विधायक पैसे लेते, हमें वामंथली देनी पड़ती है। तो मैं अधिकारी को कहना चाहता हूं, आप ये भ्रष्टाचार मत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। आप किसी जनप्रतिनिधि के सेवक नहीं है, आप संविधान के सेवक हैं। और अगर आप नहीं माने तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जब 2-2.5 साल बाद कांग्रेस सरकार आएगी, जो आपके काले चिट्ठे को खोले जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए मैं इन सब अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस प्रकार का रवैया बिल्कुल मत करिए। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम इनके खिलाफ धरने पे बैठेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहेंगे। एक और बेहद गंभीर मुद्दा है, आप देख रहे कि हमारा बहरोड की चिंता कितनी, हालात कितनी चिंताजनक हो गई। हमारे बहरोड का पूरा माहौल खराब कर रखा है। आप रोजाना देखते जो हमारा बहरोड था, पहले आपस में भाईचारा, सम्मान और प्रेम के साथ हम लोग रहते थे, ये हमारी एक पहचान थी। आज किस प्रकार से नेताओं के आपसी खींचतान के बयान, एक दूसरे के गाली गलौज आ रहे हैं, इससे हमारे बहरोड का माहौल खराब हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय स्थिति है। रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अब ये विधायक और पूर्व विधायक की जो खींचतान है वो नीचे कार्यकर्ताओं तक चली गई। रोज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं किस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, गाली गलौज के वीडियो आ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के वीडियो आ रहे हैं। इससे हमारे बहरोड की चिंता, हमारे बहरोड की जो पहचान थी वो खत्म होती जा रही है। मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों से और सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप हमारे बहरोड की इस पहचान को खत्म मत करिए। अब आपस में इस राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करो, इनके चक्कर पर लड़ाई झगड़ा मत करो। आज हमारा बहरोड जो आगे बढ़ना चाह रही था, आज वो हमारा बहरोड आगे नहीं बढ़ पा रहा। पूरे जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे इस क्षेत्र की छवि धूमिल हो रही है। आज मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम विकास की बात करें, न कि विवाद की बात करें। इन सब लोगों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक लोकतंत्र को ये बचाए रखेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ ऐसी ताकतें उनके खिलाफ लड़ाई रखेंगे और भ्रष्टाचार के जो अधिकारी उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दे उठाएगी। कल आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, सब कैसे निभाएंगे? कांग्रेस पार्टी, मैं पहले भी प्रदेश में सचिव था और कांग्रेस पार्टी ने समय समय मुझे अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। पहले मैं
नीम का थाना और श्री माधोपुर का प्रभारी था, उसके बाद मैं किशनपुर का प्रभारी था। अब एक बड़ी जिम्मेदारी कल मुझे 2 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जयपुर ग्रामीण का, पूर्व और पश्चिम 2 जिलों का सह प्रभारी नियुक्त किया है और हम वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।